हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आया हुआ था ऐसे ही साइकिलिंग करते हुए अपना गंगा जी के पास। तो ये एक जगह मेरे को मिली, बड़ा अच्छा स्पॉट है। पीछे आप जैसे कि देख ही पा रहे होंगे कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ पे। और अभी कल शरद पूर्णिमा थी, तो मैं किसी घाट पे ऐसे ही बैठा हुआ था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय अभी मानसून होके हटा है, तो कई गड्ढों में ना पानी भरा हुआ था। पानी तो रात का समय था, लगभग लगभग 8-9 बजे का होगा। तो मैंने देखा कि एक जगह ना पानी इकट्ठा था। उस इकट्ठे हुए पानी में मैंने चांद का रिफ्लेक्शन देखा। मेरे को पता नहीं एकदम से कैसे इंसाइट आया। वो ये कि जब कोई चीज़ स्थिर होती है ना, तो उसके अंदर बाहरी चीज़ों का प्रतिबिंब जो है वो बड़ा अच्छा बनता है। जैसे रुके हुए पानी में अगर यदि आप किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन देखेंगे तो बड़ा साफ बनेगा। विज्ञान कहता है, बायोलॉजी कहती है, मेडिकल साइंस कहता है कि हमारा जो मन है वो हमारे नर्वस सिस्टम का रिफ्लेक्शन है, हमारे तंत्रिका तंत्र का एक प्रतिबिंब है। तो अगर यही प्रतिबिंब अगर बहुत ज़्यादा अस्थिर है, तो इसमें बाह्य जगत की जो भी प्रतिकृति बनेगी, जो भी रिफ्लेक्शन बनेगा, वो निश्चित रूप से थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा। मगर यही अगर नर्वस सिस्टम बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल शांत, इसमें एक तरह की हार्मोनी हो, एक सामंजस्यता आ जाए, तो यही नर्वस सिस्टम हमारे बाह्य जगत को बड़े अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लाइफ में हमें मतलब कई बार कुछ चीज़ें जो हमें पहले अच्छा लगा करती थी, आज की तारीख में वो अच्छी नहीं लगती। ऐसा क्यों? क्या किसी चीज़ में परिवर्तन आ गया है? क्या बाहर की कोई चीज़ बदल गई है? ऐसा नहीं है। और लोग अक्सर आजकल कहा करते हैं ना, पहले का ज़माना अब कहाँ रहा, पहले की चीज़ें अब कहाँ रही। शायद कहीं ना कहीं सब कुछ लगभग लगभग, पेड़ वही हैं, पौधे वही हैं, आकाश वही है, धूप वही है। हाँ, बारिशें ज़्यादा होती हैं, वो बात अलग है, या कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो बाहर से ज़्यादा हमारे भीतर आता है। बाहर तो स्थितियाँ होती हैं, लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, लेकिन हमारे भीतर हमारी अवस्थाएं होती हैं। हमारी भावनाओं की अवस्था, हमारे मन की अवस्था और हमारे शरीर की अवस्था। अगर आपके पैरों में दर्द है तो निश्चित रूप से आपको पहाड़ बड़े बोझिल नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको पानी से डर लगता है, आपके मन में उसका भय है, तो पानी जहाँ भी देखेंगे, अरे बाप रे बाप, पानी, मैं डूब जाऊँगा, है ना। तो इसी तरीके से जो भी बाहर कुछ घटित हो रहा है, उसके ऊपर हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी, वो हमारे भीतर के नर्वस सिस्टम का, ये कह सकते हैं आसान शब्दों में, हमारे मन का एक प्रतिबिंब है। हमारे मन में जो जो घटित होता है, हमें बाहर बाहर वैसा ही नज़र आता है। हम लोग अक्सर सोचा करते हैं कि अपने जीवन में बाह्य परिस्थितियों को बदलने से हम अपनी आंतरिक परिस्थितियों को बदल लेंगे, मगर ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। जबकि कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम अपनी आंतरिक परिस्थितियों को बदल लें, बाह्य परिस्थिति अपने आप ही बदलनी शुरू हो जाए। क्योंकि हम सही प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं, हम सही भाव रखना शुरू कर देते हैं। हमारी भीतर की जो न्यूरोकेमिकल स्टेट है, जो एक भीतर ना एक रासायनिक अवस्था है हमारे भीतर, मॉलिक्यूल्स की, केमिकल्स की, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन्स, इस तरह की जो एक न्यूरोकेमिकल्स हैं, उनकी एक स्टेट बनी हुई है हमारे भीतर। ये जो फीलिंग है ना, फीलिंग, मेरे को ऐसा लग रहा है, आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, आज मुझे बुरा लग रहा है, ये क्या है एक्चुअली में? ये आपकी न्यूरोकेमिकल स्टेट्स हैं। इनको हम सिंपल चीज़ों से बूस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, थोड़ी देर वॉक पे आप बाहर निकल जाइए, अपने कहीं भी, अपने पार्क में या कहीं भी जो आपका नियरेस्ट कुछ अच्छा सा ग्रीनरी वाला एरिया हो। अगर वो भी नहीं कर सकते, घर पे आप जहाँ भी बैठे हैं इस समय थोड़ा सा कोई भजन गुनगुनाइए। ये आपके भीतर, अगर आप गुरु भक्ति में गा रहे हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। वो हार्मोन्स जो हमें एक तरह से कुछ अपनेपन का एहसास कराते हैं, जो हमें खुशी देते हैं, जो हमें गुड फीलिंग्स देते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो अच्छा सा कुछ अपने लिए खाना बनाइए, खाइए आराम से उसको, मगर अपने न्यूरोकेमिकल स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बाह्य जगत पे मत छोड़िए। वो आपकी है और हमेशा आपकी ही रहेगी। आप कैसा महसूस करते हैं, ये दूसरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसा आप चाहते हैं अपने आप को वैसा रखिए और हमेशा खुश रहिए। निश्चित रूप से आप और हम सब हमेशा खुश ही रहना चाहते हैं।
तो इस खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दूसरों के हाथों में नहीं दे सकते, ये हमारे अपने हाथ में होनी चाहिए। तो इसी प्यारे नज़ारे के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी कहूँगा, आपने मेरे को सुना, और आपको इसी नज़ारे के साथ में एंजॉय करता हुआ छोड़ रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।